स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे टनल बोरिंग मशीन के बारे में। एक ओवरव्यू लेते हैं। तो ये है क्या बात, ये समझिए कि हम लोग को टनल का ज़रूरत बहुत हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा टनल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और टनल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक लग्जरी टूल है, ये बहुत सारा चीज़ अवेलेबल कर देता है हमारे लिए। जैसे कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन को पार कर देना, यानी कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से तो ट्रेन ले नहीं जा सकते, घुमा घुमा के बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, तो सीधे आर पार चले जाते हैं हम लोग पहाड़ के। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत जगह ज्योग्राफिकल लिमिट है, जैसे कि नदी है नीचे चले जाओ, समुंदर है जिसके ऊपर से बोट चलता है, तो यानी ब्रिज बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, नीचे से चले जाओ। तो बहुत सारा ज्योग्राफिकल लिमिटेशन हम लोग पास कर देते हैं अगर टनल बनाना सीख लेते हैं, और सदियों से बनाते आ रहे हैं। तो समझिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पब्लिक यूज़ है, इसका फ्रेट यूज़ भी होता है। यानी कि अगर आप टनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्रॉस कंट्री क्रॉस कॉन्टिनेंट मतलब टनलिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ पैसेंजर जाते हैं, ऐसा नहीं, इसमें फ्रेट भी जाता है। और आप समझिए एक फ्रेट ट्रेन लगभग 100-150 ट्रक का काम कर सकता है। और वैसा कई सारा कर रहे हो, क्रॉस कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड आप कर सकते हो बिना दिक्कत के। और फिर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी करता है, यानी कि चाइना तो अभी काफ़ी आगे चला जा रहा है जिसमें कि वो छोटे छोटे टनल बना रहे हैं और टनल में गैस इंसुलेटेड पावर लाइन डाल रहे हैं। अब बात ये है कि ये मतलब समझिए कि ज़मीन के ऊपर आपको जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ता है उसके लिए ज़मीन बहुत खप जाता है। अब रहा बात की पहली बात, वो वनरेबल भी होता है वेदर उधर से, और दिखता भी है सबको, प्लस ख़राब भी लगता है, लोग को ज़मीन भी नहीं अच्छा लगता। तो ये अंडरग्राउंड कर दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि ये एक यूटिलिटी टनल के तौर पर गिनाएगा। तो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, जैसे सारे शहर हैं, शहर के नीचे जो सुएज का क्या है, वो टनल ही तो है। आपका गैस के लिए पाइपलाइन बनाए जाते हैं, वो भी अंडरग्राउंड टनल्स में डाले जाते हैं। फाइबर हो जाए, बहुत सारा चीज़ हो जाए, जिसके लिए टनल बनाया जाता है। तो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमारे सपोर्ट टनल कहते हैं, जो मतलब इलॉन मस्क जिसको ज़बरदस्ती का ट्रांसपोर्ट बना रही है, ये सपोर्ट टनल का स्ट्रक्चर में आता है। इसको लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से पावर लाइन बिछाने के लिए। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब हर देश बनाना चाहता है, औज़ार ही नहीं है, और हमारे पास उतने टेक्नीशियन ही नहीं है, उतना बजट नहीं है, नहीं तो डिमांड इसका बहुत है, बम बम मात्रा में डिमांड है। तो स्टार्ट होता है ये सब चीज़ कटर से। तो कटर जो आप देखते हैं गोल गोल घूमता है, ये होता है कटर, जो मतलब मेन काम करता है। और डायमीटर जो है यही डिफाइन करता है, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपको पाइपलाइन बिछाना है, बिजली का पाइप करना है या फाइबर बिछाना है, तो इस तरह के टनल यूज़ किए जा सकते हैं छोटे छोटे। आपको थोड़ा सा मीडियम साइज एक लेन कार का रोड बनाना है, इस तरह का कुछ यूज़ हो सकता है। 2 लेन बनाना है या मेट्रो के लिए बनाना चाहते हो तो इस तरह का बड़ा यूज़ हो सकता है। तो डायमीटर जो है इसी पे डिफाइन करेंगे। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा बड़ा आता नहीं, मतलब जनरली 20 मीटर्स के अंदर ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब 20 के अंदर ही रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब उसमें ऑलमोस्ट उसके सेंटर डायमीटर में 3 या 4 लेन का गाड़ी रखा जा सकता है। बहुत बड़ा-बड़ा बनाया जा सकता है। और ये समझिए चलाते कैसे हैं? इसमें बहुत इलेक्ट्रिकल पावर जाता है, ऑब्वियसली बाहर से आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा काम नहीं करते। वो सारे इलेक्ट्रिकल पावर को हाइड्रोलिक पावर में बदलते हैं। हाइड्रोलिक पावर से सारा चीज़ चलाया जाता है। तो ये कटर घूम कैसे रहा है? मोटर से नहीं, मोटर हाइड्रोलिक पंप चला रहा है, हाइड्रोलिक पंप दूसरा हाइड्रोलिक ड्राइव गियर चला रहा है, वो इसको चला रहा है। सारा चीज़ हाइड्रोलिक से किया जाता है। और ये जो मेन कटर आप देख रहे हैं, इसमें भी कहीं जगह धार नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है? तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेशर का इस्तेमाल करता है, ना कि मतलब कटिंग एज नहीं, चाकू जैसा काट नहीं रहा है, ये क्रश कर रहा है, ये ज़्यादा क्रश कर रहा है, इसीलिए इसके सारे दाँत जो हैं क्रश जैसे दिखते हैं। और हाइड्रोलिकली आप उसको दबा के उसको घुमा रहे हो, तो एक रिंग बनता है, थोड़ा-सा स्टोन है, जैसे मान लीजिए उस पे क्रैक पड़ता है, फिर आप और घुमाते हो, थोड़ा और क्रैक पड़ता है, फिर एक क्रैक दूसरे क्रैक को छूने लगता है, धड़धड़ा के सब चूर चूर हो जाता है। तो ये सब हाइड्रोलिक मतलब समझिए प्रेशर के कारण काम करता है। तो ये क्रश करता है, कट करता है, और उसके बाद छोटा-छोटा आपका अंदर की तरफ बकेट में जाता है, बकेट से वो उसको कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल से बाहर निकाल देता है। उसमें जनरली पानी मिक्स किया जाता है या स्लरी मिक्स किया जाता है, डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है। या कभी-कभी हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए नदी के नीचे से कर रहे हो, मिट्टी ऑलमोस्ट कीचड़ जैसा आ रहा है, तो उसको एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान होगा। फिर इसे बाहर निकाल के फेंकना ज़रूरी है, तो उसके लिए या तो वैक्यूम लाइन इस्तेमाल करते हैं अगर बहुत वेट है, या तो कन्वेयर बेल्ट इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वेट नहीं है तो। तो ये समझिए कटर का मेन काम वही होता है कि घूमो, हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करके घूमो, क्योंकि कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और उसके बाद प्रेशर डाल-डाल के पत्थर को तोड़ो। मिट्टी-उट्टी मिट्टी तो अपने आप वो मतलब समझिए बुलडोज़र से चल रहा है, ये वैसे गोल-गोल-गोल खोदते जाता है। कचरा जितना निकलेगा सेंटर के रास्ते से निकाल देना है बाहर। ये हुआ कटर, और यही डिसाइड करेगा आपका डायमीटर कितना बड़ा होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब डायमीटर अगर 17 मीटर का तो आप 18 मीटर का ड्रिल कर सकते हैं ऐसे दाएँ-बाएँ करके, नहीं। वो जितना है उतना ही बनेगा, उसके अंदर ही आप रहना है। तो आप सेलेक्ट करोगे किस तरह मतलब प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आप टनल बोरिंग मशीन ऑर्डर करोगे।
अब बात करते हैं इसको चलाया कैसे जाता है। वो तो मैंने कटर का बात किया, कटर हो गया आपका, लेकिन वो चल कैसे रहा, आगे कैसे बढ़ रहा है। तो इसको करने के लिए फिर हाइड्रोलिक इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक पुशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुशर का काम क्या होता है कि वो आपका समझिए टनल वॉल पे 2 फुट डाला, ठीक है, ज़रूरी नहीं 2 है 4 भी हो सकता है, या कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जैसे पूरे रिंग में जोड़ डाल रहा है, लेकिन हिसाब से समझिए कि फुट जो है डाला साइड में, ठीक है। अब उस पे पूरा वो लोड लगाया, वो लोड से इतना मतलब उसको इन्फोर्समेंट मिल जाएगा, मतलब एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आप दीवार पे जोर लगा रहे हैं, आप पे भी जोर लग रहा है, तो वो एंकर जैसा बिहेव करता है। और बाकी हाइड्रोलिक्स अपने आप को पुश करता है, उसका इस्तेमाल करके, मतलब ये फुट को जो दीवार पे जवार मतलब समझिए दीवार पे प्रेशर लगा दिया, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को ठेल रहा है, ऐसे ऐसे करके चलता है। और डिफरेंशियल प्रेशर का इस्तेमाल, मतलब समझिए जो फुट है दीवार पे प्रेशर लगा दिया, ये आपका एंकर बन गया, मतलब उस टाइम के लिए एंकर बन गया। अब ये जो हाइड्रोलिक्स है इसमें आप डिफरेंशियल प्रेशर करके इसे आप ट्विस्ट कर सकते हो, यानी टनल को ऊपर जाना है नीचे जाना है, मतलब ये तो सिर्फ 2 एक्सिस में दिखा रहा है, तीनों एक्सिस में होता है कि आपको किस एंगल पे ले जाना है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये समझिए ये बहुत ज़्यादा एक्सैजुरेटेड है, इतना नहीं मूव करता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिग्री रहता है जो करते हैं, हर स्टेप्स पे किया जाता है। और इसी का यही हाइड्रोलिक्स मेन काम करता है। जो ये आपका हाइड्रोलिक चल रहा है उस पर जो प्रेशर आ कहाँ से रहा है वो यही डाल रहा है, मतलब ये हाइड्रोलिक्स जो सिलेंडर्स हैं ये इसका प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ये प्रेशर आपका पत्थर को तोड़ रहा है या मिट्टी को कुरेद रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सब मेन मास्टर हाइड्रोलिक्स यही सब कर रहे हैं। और इसी का काम होता है एंगल कंट्रोल करना, मूवमेंट स्पीड कंट्रोल करना, सारा काम मतलब ये हाइड्रोलिक्स कर रहा है। और ये फुट जो है ये धसा, और फुट डिसाइड किया जाएगा ऑब्वियसली कि किस तरह का चट्टान है, क्योंकि मान लीजिए बहुत छोटा पैच आप बनाते हो तो वो धस जाएगा, वो आप नहीं चाहते हो, वॉल डैमेज कर देगा। बहुत बड़ा बनाना आप नहीं चाहोगे, मूव करने में दिक्कत होगी और मूवमेंट में लिमिटेशन आएगा। तो इसीलिए डिसाइड किया जाएगा, मतलब जो स्टडी की जाएगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कौन सा फुट सूट करता है, उसके हिसाब से इसको डालेंगे। धीरे धीरे करके ये आराम से आगे बढ़ता चला था, ऐसे ही करके ड्राइव करते हैं हम लोग। अब ड्राइव करने के बाद इसके पीछे जो टनल बनता है ये भी वही मशीन करता है, और इसीलिए टनल बोरिंग मशीन को हम लोग टनल बोरिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन नहीं बोलता है, टनल बोरिंग मशीन होता है। वो बोरिंग भी करता है, टनलिंग भी कर देता है साथ में। तो यहाँ पे समझिए कि जैसे आ जा रहा है उसके पीछे पीछे टनल कंप्लीट होते जा रहा है, यानी कि टनल में काम अभी और होगा। जैसे अगर रेलवे का टनल है तो जब टनल पूरा हो जाएगा तब जाके रेलवे के कर्मचारी इस पर बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ था कि आप बहुत सारे यूटिलिटी टनल होता है कि उसमें सिर्फ आपको बिजली का लाइन बिछाना है, फाइबर बिछाना है, पाइप लाइन बिछाना है, कुछ करना है, तो वो सब उसी के पीछे पीछे करने भी लग जाएंगे लोग। या अगर रोड बनाना है तो उसके पीछे कर्मचारी काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टनल कंप्लीट हो गया है। टनल के अंदर जो पोचाड़ा करना है वो आप पे, आपको सीलिंग करना, सीमेंट डालना है, लाइटिंग लगाना, वो सब आप कर सकते हो तुरंत, मतलब मेन स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो उसको करने के लिए ये लोग हाइड्रोलिक रैम्प्स और रैम्प का इस्तेमाल करता है, आर्म का इस्तेमाल करता है। तो वही देखिए ये हाइड्रोलिक जा जाके उठाता कैसे है, कुछ कुछ जगह पे मैकेनिकल क्लैंप रहता है, कुछ कुछ जगह पे वैक्यूम रहता है। बोले कंक्रीट का स्लैब वैक्यूम से उठा लेंगे, बहुत बड़ा होता है, बड़ा सरफेस एरिया रहता है, उठा लेता है। तो इस तरह के ये होते हैं प्री फॉर्म्ड कॉन्क्रीट्स रहते हैं, स्लैब्स रहती हैं, ये सब स्लैब उठा उठा के हाइड्रोलिक सिस्टम उसको ले जाता है, लगा देता है, रैम्प कर देता है उसको। और इसमें कर्व्ड सेगमेंट होता है, कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी एंगल पूरा 90 डिग्री नहीं है। ऐसा क्यों? बात है कि ये टनल है, आप चाहोगे, मतलब हर इंजीनियर चाहेगा टनल भैया सीधा सीधा टनल दो हमको। इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और फिर पॉलिटिक्स ये सब बोलता है नहीं सच्ची ऐसे तो नहीं होगा। बहुत जगह हो सकता है कि जैसे मलेशिया में बार बार उनको दिक्कत होता है कि जो लोग ज़मीन खरीदते हैं वो ज़मीन के नीचे भी खरीदे हुए, उनका लॉ में है। तो दिक्कत होता है कि अगर नीचे से टनल ले जा रहे हो तो जो होटल अगर ऊपर है तो उससे आपसे मांगना पड़ेगा परमिशन। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो भाई ज़बरदस्ती का उनको टनल को टर्न करना पड़ रहा है। तो वो सब टर्न आप दोगे कैसे? तो बात है ड्राइविंग सिस्टम ड्राइव कर ले, लेकिन आपका जो पीछे सेगमेंट्स हैं ये सब सेगमेंट अगर 90 डिग्री है वो सिर्फ 90 बना पाएगा। तो सब में कर्व दिया जाता है, और ये सब कर्व को स्टडी करके बनाया जाता है। यानी कुछ कुछ केसेस में ऐसा कर सकते हैं, कर्व जो है हर सेगमेंट जो आप रिंग बनाएंगे थोड़ा सा ऑफसेट है, तो एक का ऑफसेट लेफ्ट साइड है, दूसरे का ऑफसेट राइट साइड है, एक के बाद एक लगाइए सीधा चलता रहेगा। आपको टर्न करना है लेफ्ट साइड, 2 लेफ्ट लगाइए, अब लेफ्ट मुड़ रहे हैं, आपको राइट जाना है, 2 राइट लगा दीजिए, राइट मुड़ने लगिएगा। ऐसे ऐसे करके दोनों के बीच का बैलेंस करते हैं। और ये सब जनरली सीरियलाइज रहता है, मतलब टनल बनाने टाइम इंजीनियर बैठ के इसको डिज़ाइन करेंगे, फैक्ट्रीज को बनाने टाइम सीरियलाइज करेगी, ये ब्लॉक इसीलिए है, यहाँ लगाना है, और वैसे ऐसे करके बनाते चले जाते हैं। इसमें सीलेंट रहता है, मतलब मेन सारा काम जो है मेन स्ट्रक्चर कि उसके अंदर पानी ना गिरे, मिट्टी कोलैप्स नहीं हो, सारा काम ये करता है। तो इसी को आप देख रहे हैं, ये लास्ट यूनिट जो है इसी फॉर्म यूनिट कहते हैं, ये जाके ठूंस देता है, और ये ठूंसने से प्रेशर लगाता है दोनों तरफ से। अब प्रेशर सील हो गया ये सर जी, और इसीलिए देखिए गैस्केट भी एक ठो रहता है जो पानी को अंदर नहीं घुसने देता। मतलब इसके ऊपर आप और सीमेंट कर सकते हैं ताकि एक गलती से भी पानी ना आए, या इसके अंदर कई बार हो सकता है कि इसके अंदर मतलब ज़मीन भुरभुरा है तो इस सब की जगह पर स्लॉट होल रहते हैं, उस होल में ये शॉर्टक्रीट ठूंस दिया जाता है कि एकदम सील कर दो।
तो वही सर कर्व सेगमेंट देना होता है, इसीलिए सब सेगमेंट कभी भी आपको एकदम 90 डिग्री नहीं दिखेगा। और आपको दिखेगा यार दूर से दिख रहा है 90 डिग्री, मैं लिख के दे सकता हूँ, पास जाइएगा तो अच्छा थोड़ा सा एंगल, यानी जिस टनल में बहुत कर्व्स नहीं है उसका एंगल उतना एक्सट्रीम नहीं रखा, जो थोड़ा सा रहेगा आधा डिग्री प्लस आधा डिग्री माइनस, क्योंकि चाहिए सबको आधा, क्योंकि आप समझिए ना जैसे रेलवे टनल भी है या समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो एंगल नीचे तो जा रहा है, उसके बाद वो स्टेबल रहेगा, उसके बाद ऊपर आएगा, या जो रियलिस्टिकली होता है कि ऐसे 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 करके जा रहा है, वो क्यों, ज्योग्राफी में वहाँ परफेक्ट रॉक मिल रहा है तो उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है और वेज शेप उसको लॉक कर देता है, समझ रहे, हाइड्रोलिकली ये जो वेज शेप इसीलिए तिकोना है, ठूंस देते हैं वो दोनों को साइड में ठूंस के लॉक कर देता है। तो वही समझिए पीछे पीछे टनल आपका बनते जा रहा है, हाइड्रोलिक्स इसको पूरा इस्तेमाल कर रहा है, इसको सेल किया जाता है कि हमारा बेरिंग कितना बड़ा है। बहुत सारे सिस्टम आप समझ लीजिए कि बेरिंग इतना बड़ा हो सकता है कि उसके बीच से आदमी चला जाए। कर्व सेगमेंट आप लगा दो, प्रीफैक्ट कर दो, वेज शेप से इसको लॉक कर दो, उसके कुछ केसेस में इसमें सीलेंट भी डाला जाता है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कैसा है। और यही बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सब में आपका जो फुट वाला रैंप हो वो हो, कुछ केसेस में ऐसे छोटे छोटे रैंप्स रहते हैं, लेकिन सब रैंप एक दूसरे को मतलब बैलेंस रखता है तो सीधा चलता है, ऑफसेट कर देते हैं तो टर्न मार जाता है। ये होता है कि इसी तरह से करके समझिए आपका केसिंग बनाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं ये इक्विपमेंट ट्रेलर मेड, और ये बोला है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टनल्स का यूनिट है, देख रहे हैं आदमी इतना छोटा है, ये इंडिया का मुंबई टनल का है। तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा टनल बनता है, लेकिन जनरली लोग इतना प्रेफर नहीं करते, मतलब बहुत स्पेशल आप कुछ कर रहे हो तो ही उतना बड़ा टनल बनाया, जो जनरली एवरेज ये साइज़ मिलता है। और इलॉन मस्क जो वीड फूकते हैं वो इस साइज़ में इसका काम करने चल रहे हैं, अच्छा कोई घटिया सेलर मिल गया होगा। तो हिसाब ये समझिए कभी भी ये सब मशीन मार्केट से नहीं खरीदा जाता, आप जाके बोल नहीं सकते हमें ये 2 दे देंगे, कभी नहीं होगा। बोलेंगे ये छोटा वाला वो भी नहीं मिलने वाला, उससे छोटा वाला वो भी नहीं मिलने वाला आपको सबसे पहले दिखाना होगा कि उसका ये स्टडी क्या है, जियोग्राफिकल स्टडी क्या है, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पहाड़ कैसा है। और टनल बोरिंग मशीन एक थोड़ा सा और चीज़ है कि जितना हार्ड रहेगा उतना ज़्यादा भरोसेमंद रहता है। आप इसको दे दो भैया ये चट्टान है एकदम सॉलिड, बोले आहा इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, मतलब दिमाग कहाँ खराब होता है, ये कीचड़ है भाई, जाना ही नहीं हमको कीचड़, मतलब ये सब मशीन के लिए सबसे कमज़ोर जगह है कीचड़। मतलब कीचड़ इतना बड़ा इनके लिए समस्या कि अगर दिख रहा है कि मतलब इसमें अल्ट्रासाउंड मतलब पोर्ट्स रहते हैं, उस पोर्ट से ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग से जा जाके स्कैन करते रहते हैं कि आगे 30 मीटर कैसा है, आगे 40 मीटर कैसा है, वहाँ पे आ गया कि भैया कीचड़ है, वहाँ सीमेंट ठूंस देंगे उसके बाद उस पर ड्रिल करेंगे। इसीलिए बोल रहा है कई जगह पे नेचुरल अलाउ ही नहीं करता, इंडिया में कहीं बहुत जगह दिक्कत यही होता है कि हमें स्टोन नहीं मिलता, वहाँ कीचड़ मिल जाता है, चाहे वो ये हो क्या बोलते हैं कलकत्ता हो चाहे वो मुंबई हो, कीचड़ मिल जाता है, कीचड़ मिलता है तो ये सब मशीन बोलता है भाई ये हमारा काम है, कीचड़ में हमने काम करेंगे, मतलब पत्थर दो, ये बोले भाई हम संभाल लेंगे, थारा भाई संभाल लेगा, कीचड़ दे तो भाई हम नहीं जानते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए साइट स्टडी पहले की जाती है, बिना साइट स्टडी के आप मैन्युफैक्चर के पास जाए वो बोले सर निकल लो। तो इसमें सॉलिड कितना है, मतलब सॉइल का क्या स्ट्रेंथ है, रॉक का क्या स्ट्रेंथ है, वाटर टेबल कितना है, क्योंकि पानी दूसरा ये सब के लिए बहुत बड़ा समस्या चीज़ है। और टनल में कितने कर्व है, कितना बेंड्स है, ये सब भी कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कुछ टनल कोशिश सब लोग करते हैं कि सीधा रखें, सबसे कम बजट में बनता है, लेकिन मतलब कभी भी वैसा नहीं हो पाता। तो हिसाब वही है कि अच्छा कितना टर्न है, आप जैसे क्योंकि सब बहुत लंबे लंबे मशीन होते हैं, 100 मीटर के होते हैं, 130 मीटर के होते हैं, उससे भी लंबे होते हैं, तो वो सब टर्न से फ़र्क पड़ता है। तो आप जहाँ डिसाइड करने टाइम डिसाइड करोगे कि आपका टनल का हेड कैसा बनाया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा स्वेल कर सके या ना कम स्वेल से ही काम चल जाएगा। और डायमीटर आप जितना बढ़ाओगे दाम भागता चला जाएगा, यानी ये फ्री में बनेगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये लूट मारेगा देश को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, डायमीटर के हिसाब से दाम भागता है और एक्सपोनेंशियली भागता है। यानी कि आप सोचोगे 2 मीटर का थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है, 2 मीटर को आप 1 मान लीजिए, 2 मीटर को आप x मान लीजिए, तो आप जैसे 6 मीटर पे जाने लगेंगे जो कि इंडिया में यूज़ हो रहा है, वो सीधे 30x चला जाएगा। और ये 14.5 के आसपास आप जाने लगोगे, वो सीधे भूल ही जाइए, उसका दाम तो भगवान लेवल पे चला जाता है। तो समझना बहुत, डायमीटर जो है बहुत ज़्यादा ये दाम बढ़ा देता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है जैसे कि इंडिया को करना है तो 2 छोटे छोटे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेट्रो के लिए बनाना है, एक लाइन बनाना है, तो एक तो ये रहेगा भैया तुम अप लाइन को करो, दूसरा डाउन लाइन को करेंगे, ऐसे ऐसे करके बजट कम रखा जाता है। और ये हर प्रोजेक्ट का स्टार्ट से डिसाइड किया जाएगा कि आपका किस तरह का आपको मशीन बनेगा। ऑब्वियसली कंपनीज़ हैं इसके, जर्मन कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, जैसे ये चाइना में बनाया गया है, बहुत सारी कंपनी है वो आपको बना के दे देगी। लेकिन आपको मतलब समझिए उन जो भी कंपनी जो मास्टर डिज़ाइनर कंपनी है जिनका पेटेंट है, उनके पास पूरा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में चुनते हैं कि अच्छा देखिए मिट्टी आपका है, मिट्टी के हिसाब से अलग से हम कटर ब्लेड दे देंगे, स्टोन है बहुत हाई स्ट्रेंथ स्टोन है, उसके हिसाब से हम ब्लेड दे देंगे आपका, ये मतलब समझिए इनके पास जैसे हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं असेंबल कर करके, ये सब भी असेंबल किया जाता है। इसीलिए ये सब कभी इसका दाम आपको फिक्स नहीं मिलेगा, इसका हर जगह दाम देखिए, हर प्रोजेक्ट में अलग दाम आता है, क्यों, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कुछ हो सकता है कि देखो भैया हमको बहुत सेंसिटिव एरिया में जाना है, कम मतलब
प्रेशर लगा के जाना है, तो उसके हिसाब से मशीन बनाया जाएगा। कुछ-कुछ हो सकता है, देखो भैया वोलेटाइल एरिया है, वहाँ पे हो सकता है कि बहुत लैंडस्लाइड का बहुत खतरा है, तो इसमें सेफ्टी शील्ड जो पीछे रहता है, क्योंकि जब तक वो सीमेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता है, टनल फ्राजाइल है। फ्राजाइल टनल के लिए सेफ्टी शील्ड लगाया जाता है कि वो कोलैप्स ना करे। तो उसके लिए कुछ-कुछ टनल में बैकअप स्ट्रक्चर रहते हैं, यानी कि वो आराम से आपका रॉक बोल्ट्स लगा रहा है, उसके पीछे चेन लगा रहा है, चेन में शॉटक्रिट डाल दे रहा है, तब जाके सील कर रहा है। मतलब समझिए आपका एक टेम्पररी टनल बना रहा है, उसके अंदर आप प्राइमरी टनल बना रहे हो। तो ये सब टेलर मेड होता है, इसीलिए सबका दाम पागल जैसा होता है। मतलब देश के देश लूट जाएँ इसको बनाने में। मतलब एक्चुअली आज तक हमने किसी के देश का नहीं देखेंगे, हमने टनल बनाया उसका पूरा पेमेंट कर दिया। बहुत महँगे होते हैं ये सब, बहुत ज़्यादा। और रहा बात टैलेंट के बारे में, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो इनको चलाने वाले लोग चाहिए वो तो वो लोग कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो चलाना जानते हैं सबको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टनल बोरिंग मशीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।